ठंडी हवा हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी और आसमान में घने बादल मुड़ कर बरसने की तैयारी में थे। स्टेशन पर लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे तो कुछ ठंड से कांपते हुए अपने कोटों में सिमटे हुए थे। इसी भीड़ में राजेश भी था, एक ऑफिस कर्मचारी जो देर रात की ट्रेन पकड़कर अपने घर लौटने वाला था। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक विशेष ट्रेन आ रही है। ये सुनते ही राजेश और बाकी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस समय इस प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं आनी थी। लोग उत्सुकता से प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे। तभी अचानक कोहरे में लिपटी एक पुरानी काली ट्रेन धीमी गति से स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रेन में समय थम गया हो। राजेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। ट्रेन के डिब्बे पुराने लग रहे थे, जैसे कई सालों से इस्तेमाल न हुए हों। उसके अंदर एक खिंचाव सा महसूस हुआ जिसने उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ और लोग भी जिज्ञासा में ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। डिब्बों की दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें अजीब अजीब चेहरे बने थे। सीटों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने से एक ठंडा सन्नाटा गूंज रहा था। तभी ट्रेन का दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया और बिना किसी चेतावनी के वह ट्रेन चलने लगी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। ट्रेन कहाँ जा रही है? एक महिला ने डरते हुए पूछा। राजेश ने देखा कि ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य धीरे धीरे बदल रहा था। शहर के नज़ारे गायब हो रहे थे और चारों ओर घना अंधेरा छा रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका ट्रेन के डिब्बे में घुसा और सभी यात्रियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी छोटे बच्चे की थी, मासूम पर भयानक। डिब्बे के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी उम्र 7 या 8 साल होगी। उसने एक सफ़ेद, गंदा और फटा हुआ फ्रॉक पहना हुआ था और उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। उसकी आंखें खाली और बिना किसी भावना के थीं, लेकिन उनमें एक भयानक गहराई थी। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, यह बच्ची कौन है? एक आदमी ने कांपते हुए पूछा। राजेश ने घबराकर उस बच्ची की ओर देखा। बच्ची ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और सीधे राजेश की ओर देखा। उसने एक पल के लिए मुस्कुराहट दी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी डरावनी ताकत की थी। तभी एक आदमी, जिसका नाम रमेश था, डर के मारे पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एक भयंकर आवाज़ के साथ जकड़ा हुआ था। बच्ची ने एक धीमी गहरी आवाज़ में कहा, आप लोग मेरे घर में क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ मानो हवा में गूंज गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू खून के थे। रमेश ने घबराकर खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के पास हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया और ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह दर्द में चिल्लाने लगा। बच्ची ने अपनी नन्ही उंगलियां उसकी ओर उठाई और देखते ही देखते रमेश के शरीर से खून बहने लगा। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे, लेकिन ट्रेन की गति और बढ़ती जा रही थी। राजेश ने देखा कि बच्ची की मुस्कान और गहरी हो गई थी। तुम लोग कभी वापस नहीं जा सकते, उसने कहा। यह मेरी ट्रेन है। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों सता रही हो? बच्ची ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे धीरे बोली, मैं वही बच्ची हूँ जिसे इस ट्रेन में कई साल पहले मार दिया गया था। अब ये ट्रेन मेरी है, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी और जो भी इस ट्रेन में आएगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। लोगों की चीख पुकार गूंज उठी।
ट्रेन अंधेरे में गायब होती जा रही थी और सभी जानते थे कि अब उनका बचना असंभव था। बच्ची की हंसी और ट्रेन की भयानक आवाज़ें उस अंधेरे में गूंजती रहीं और शहर में केवल एक अफवाह रह गई, उस श्रापित ट्रेन की जो आधी रात को आती है और अपने अगले शिकार को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है।